नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों को दुनिया आखिरत में कामयाब फरमाए और तमाम मुसलमानों की माली जानी मुश्किलात को हल फरमाए। आज का वजीफ़ा बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। जो लोग वजीफ़े कर कर के थक गए, घर की परेशानी ख़त्म नहीं होती, रिज़्क़ की तंगी ख़त्म नहीं होती और वजीफ़ों से दिल उचक गया, वजीफ़े करना ही नहीं चाहते, उनके लिए एक लाजवाब वजीफ़ा है। इसको अगर आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे तो वो परेशानियाँ जो आपको लैक हैं वो तमाम की तमाम ख़त्म हो जाएंगी। ये बुज़ुर्गों का, सालिहीन का आज़माया हुआ और बताया हुआ पावरफुल वजीफ़ा है। वजीफ़ा ये है कि ज़ोर की नमाज के बाद आपने 17 मरतबा ये दुआए मुबारका पढ़नी है। इस दुआ के पढ़ने से आपकी वो माली मुश्किलात जो आपको बहुत तंग कर रही हैं, जिसकी वजह से घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, रिज़्क़ नहीं है, रोज़ी नहीं है, अगर घर के हालात ख़राब हों तो अक्सर वजह यही होती है कि घर के अंदर रिज़्क़ नहीं होता तो लड़ाई झगड़े होते हैं। इस रिज़्क़ की परेशानी को ख़त्म करने के लिए ये दुआ जो है, इसको अगर आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपने गैब के ख़ज़ाने आप पर खोल देंगे। ज़ोर की नमाज के बाद आपने 17 मरतबा ये दुआ पढ़नी है। अल्लाहुम्मा जअल औसा रिज़्क़िका अलैया इंदा किबरा सिन्नी वन किताअ उम्री। ये मुख्तसर सी दुआ है, कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इसको पढ़ें, इंशाअल्लाह आप भूल जाएंगे सब वजीफ़ों को और ये एक ही वजीफ़ा आपको काफ़ी हो जाएगा। इसको ज़िंदगी का मामूल बनाएं और सूरह वाक़िया को मग़रिब की नमाज के बाद एक दफ़ा ज़रूर पढ़ा करें। इंशाअल्लाह सूरह वाक़िया जो है उसकी वजह से आपकी रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाएगी। और ये दुआ जो मैंने बतलाई है इसको 17 मरतबा नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ें। इंशाअल्लाह बहुत ही ताकतवर और लाजवाब वजीफ़ा है। अगर आपको वजीफ़ा अच्छा लगा और तो आप जो है इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, इसको शेयर करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक दफ़ा सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके और इस वजीफ़ा को सदका जारिया समझकर दूसरे लोगों तक पहुंचाए। जज़ाकल्लाहु व अहसनुल जज़ा।